महायुद्ध के बीच इजरायली सेना ने दावा किया है। आईडीएफ का कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की तैयारी में है ईरान। आईडीएफ ने इसके अलावा कहा, कल ईरान ने करीब 30 मिसाइलें दागी। लंबे अंतराल के बाद यह अटैक कर रहा है ईरान, ये कहना है आईडीएफ का। कल ईरान ने करीब 30 मिसाइलें दागी है। लंबे अंतराल के बाद अटैक कर रहा है ईरान, यानी अब वो स्ट्रैटेजी बनाकर एक तरह से हमले कर रहा है। और इस बीच इजरायली सेना ने यह दावा किया है। उनका कहना है बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की तैयारी में है ईरान, ये भी कहना है उनका। यानी ईरान अब पीछे हटने को तैयार नहीं है, लगातार उसकी तरफ से हमले जारी हैं। तो ईरान ने यानी ये तय कर लिया कि ना वो रुकेगा और ना ही अमेरिका और इजराइल के आगे किसी भी तरह से झुकेगा। उसके टारगेट पर दुनिया के 11 देश हैं। तो जैसा हमने आपको बताया, ईरान ने अब यह तय कर लिया है कि वो ना रुकेगा और ना अमेरिका और इजराइल के आगे झुकने को तैयार होगा। उसके टारगेट पर दुनिया के 11 देश हैं। सऊदी अरब में तो ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए। वहां ईरान के शायद 136 ड्रोन का कहर टूटा है। इसने दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी यहां हमला कर दिया, क्योंकि शायद 136 ने सऊदी अरब के रास तानुरा पर हमला किया और वहां अरामको की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया। और इसी वजह से तेल रिफाइनरी में कामकाज बंद हो गया है। इस हमले की तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं, जो हाहाकारी हैं, जिन्हें देखकर दुनिया भर में अब खलबली मच गई। आप देखिए, हर तरफ धुएं का गुबार है, अफरा तफरी का, लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। इस रिफाइनरी में काम फिलहाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आसमान में आप देखिए आग की लपटें, धुएं का उठता हुआ गुबार, काला धुआं पूरे इलाके को घेर कर रख लिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। ये तेल रिफाइनरी जिसको कि टारगेट किया है ईरान ने, और आप देखिए हालत वहां की क्या है। सऊदी अरब पर यह अटैक है। तेल रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कहलाई जाती है। और आप देखिए आग की लपटें नीचे से उठती हुई और फिर काले धुएं का गुबार पूरे आसमान को उसने घेरा है। और अब अरामको की इस तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया है और यहां कामकाज अब पूरी तरह से बंद हो गया है। जाहिर बात है, लोग डरे हैं, सहमे हुए हैं। यानी ईरान पीछे हटने को अब तैयार नहीं है। उसने सीधे सीधे एक लंबे अंतराल के बाद वापस से हमले शुरू कर दिए हैं। उसकी हाहाकारी तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अब देखिए किस तरह से तेल रिफाइनरी को तबाह किया है और पूरी दुनिया में अब ये खलबली मच गई है। और ये अब आप देख रहे हैं एक बड़ी तस्वीर, हम आपको इसकी दिखाते हैं किस तरह से तेल रिफाइनरी को टारगेट किया गया है। आप देखिए ये तेल रिफाइनरी, अरामको की तेल रिफाइनरी सबसे बड़ी दुनिया की तेल रिफाइनरी से कहा जाता है। ये आसमान में आप देखिए दूर तक धुएं का गुबार उठता हुआ काला धुआं नजर आ रहा है। और अब ये जो तेल रिफाइनरी पर अटैक किया गया ईरान की तरफ से, अब ये देखिए आपकी लपटें, काला धुआं आसमान में, जहां तक आपकी नजर जाए ये देखिए कितना बड़ा ये एरिया है और यहां हर तरफ धुएं का गुबार है। अब एहतियातन यहां कामकाज बंद कर दिया गया है। जो तमाम वहां पर एम्प्लॉयज हैं, काम करने वाले लोग हैं, उन्हें वहां से हटा दिया गया। अफरा तफरी का वहां माहौल एकदम से मच गया। पूरी दुनिया में ये जो डरावनी तस्वीरें हैं, हाहाकारी तस्वीरें हैं, इन्हें देखकर अब हाहाकार मचा हुआ है। यानी ईरान ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं और खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ये बता चुके हैं 4 हफ्ते तक ये युद्ध खींच सकता है। ये देखिए आप, जो एम्प्लॉयज हैं वो कैसे भागते हुए नजर आ रहे हैं। सायरन की आवाजें वहां सुनाई दे रही है। ये आप देखिए तेल रिफाइनरी है अरामको, जहां पर ये जिसे टारगेट किया ईरान ने और यहां पर मिसाइलें दागी हैं। और उसके बाद तेल रिफाइनरी का क्या हशर हुआ, क्या हाल हुआ, वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए आप आसमान में, आप देखिए काला धुआं, आग की लपटें, और फिर उसके बाद यहां कामकाज पूरी तरह से अब ठप है, बंद कर दिया गया है। और ये सब एहतियातन कदम उठाए हैं। खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट इस बात को मान चुके हैं कि ये युद्ध जो है अब लंबा चलेगा 4 हफ्ते तक, लेकिन उसके अंजाम जो हैं वो अब बुरे हो सकते हैं, क्योंकि अब ये दुनिया में इस युद्ध से खलबली मची है। तो क्या ये तीसरा विश्व युद्ध उसकी शुरुआत है, उसकी दस्तक हो चुकी है? ये अब सामने बात आ रही है। और अब आपको जरा उस रिफाइनरी के बारे में बता दें जिस पर ईरान के ड्रोन का कहर टूटा है। अरामको की रास तानुरा रिफाइनरी की क्षमता, ये बता दें आपको, 5.5 से लेकर 6 लाख बैरल प्रतिदिन के आसपास मानी जाती है। और ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल रास तानुरा दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर ऑयल लोडिंग टर्मिनल्स में से एक है। यहां से बड़े तेल टैंकरों में कच्चा तेल भरकर अमेरिका, उसके अलावा एशिया और यूरोप समेत
कई सारी कंट्रीज को भेजा जाता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको ने ड्रोन हमलों के बाद अपनी रास तानोरा तेल रिफाइनरी को पूरी तरह से बंद कर दिया है और यह सब एहतियातन कदम उठाए गए। खबर यह भी है कि रिफाइनरी बंद होने की खबरों से ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 9.32% तक बढ़ गई हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों के निर्धारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला एक मानक बताया जाता है और दुनिया के लगभग 2/3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किए जाने वाले तेल की कीमतें इसी के आधार पर तय होती हैं, क्योंकि ये मानक यही डिसाइड करता है। और इसी सऊदी अरब की रिफाइनरी जो है इसी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और अब ये चूंकि बंद हो गई है उसकी वजह से अब इसका इंपैक्ट जो दुनिया भर में पड़ेगा, तेल की कीमतों में जबरदस्त तरीके से उछाल आएगा, जो एक मेजर कंसर्न है। और अब ऐसे में देखा जाए तो इससे जो है वो संकट और ज्यादा बढ़ सकता है। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रभुदयाल साहब फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ हैं, उसके अलावा कर्नल उत्कर्ष राठौड़ रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, उसके अलावा एयर कमोडोर रिटायर्ड के काले साहब रक्षा विशेषज्ञ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभुदयाल साहब, सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब ईरान ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं और अब वो पीछे हटने वाला नहीं, और ये कंसर्न जो है कहीं ना कहीं इस बात का डोनाल्ड ट्रंप को भी उन्होंने कहा कि अब ये युद्ध जो है 1 महीने तक रुकने वाला नहीं है, यह आशंका उन्होंने भी जाहिर कर दी है। सर देखिए, सबको ये मालूम था कि अगर ईरान पे प्रेशर पड़ेगा तो वो युद्ध का दायरा फैलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की जो मिलिट्री ताकत है वो ईरान से कहीं ज्यादा है। तो ईरान की ये कोशिश होगी, इसका अंदाजा सबको था कि वो गल्फ कंट्रीज को और दूसरे देशों को युद्ध की चपेट में ले, ताकि ये कंट्रीज अगर इन पे नुकसान आए तो वो अमेरिका पे प्रेशर डाले कि भाई ये युद्ध खत्म करो, क्योंकि जितना लंबा युद्ध चलेगा दूसरी कंट्रीज को तो नुकसान होगा, लेकिन सबसे ज्यादा इसका नुकसान ईरान पे होगा। देखिए, ईरान में 555 लोगों की मृत्यु हुई है, इसकी खबरें आ रही हैं, जिनमें से 130 तो छोटी छोटी स्कूल गर्ल्स थी जिनका स्कूल एक मिलिट्री बेस के बगल में था। तो इतनी ज्यादा जान माल का नुकसान हो रहा है ईरान में। बिल्कुल वहां के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तहस नहस हो गया। कुछ न्यूक्लियर टाइप जो वहां उनके साइट से नतांस में उस पर अटैक हो गया। तो ईरान का तो बहुत नुकसान हो ही रहा है। तो ईरान अमेरिका को कैसे रोकेगा? उसने ये टेक्निक अपनाई है कि वो दूसरी कंट्रीज पे अटैक करे, न सिर्फ अमेरिकन बेसिस पे। अमेरिकन बेसिस इन सब कंट्रीज में जो है उन पे तो कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ दूसरी चीजों पे जैसे अरामको ऑयल रिफाइनरी या कुछ सिविलियन साइट्स, इन पे अटैक हो रहा है, ताकि ये कंट्रीज नुकसान नहीं झेलना चाहेंगी तो ये अमेरिका पे प्रेशर डाल सकते हैं। तो ईरान की भी जो नीति है बहुत सोची समझी है, लेकिन इजराइल ने तो ठीक है सर, मुझे